हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने अंडर सेक्शन 80C समझा था इस चैप्टर में, डिडक्शंस एंड रिलीफ में। नाउ आज हम आगे करेंगे दैट इज़ अंडर सेक्शन 80D। और जो अंडर सेक्शन 80D होता है वो किसके लिए होता है, तो ये देखिए, डिडक्शन फॉर प्रीमियम पेड ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो पॉलिसी ली जाती है उसे कहते हैं 80D। और इसका शॉर्टकट मैंने आपको कैसे बताया था, D फॉर डॉक्टर्स। मेडिकल ट्रीटमेंट हमें कौन देता है, तो डॉक्टर्स देते हैं, तो D फॉर डॉक्टर। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सो हम अपने लिए मेडिक्लेम ले सकते हैं और उस मेडिक्लेम के लिए जो हमने पेमेंट किया होगा वो हमें डिडक्शंस में अलाउड है। मीन्स हमारी टोटल इनकम में से डिडक्ट हो जाएंगे, वहाँ हमें कोई पेमेंट करना नहीं होता है। तो आइए समझते हैं कि डिडक्शंस क्या हैं और कैसे हैं। सो डिडक्शंस के रूल्स हैं यहाँ पर। कौन से रूल्स हैं कि अपने लिए पे किया, बच्चों के लिए पे किया, पेरेंट्स के लिए पे किया, सीनियर सिटीजन्स के लिए पे किया, तो उनके अलग अलग रूल्स हैं। ये सभी रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, सो देखिए, प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी। हस्बैंड है तो वो उसके लिए वाइफ उसकी स्पाउस हुई, और वाइफ है तो हस्बैंड उसके लिए स्पाउस हो गया। सो वो 25,000 तक का अपना मेडिक्लेम ले सकते हैं, वहाँ उन्हें टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। अब है प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, और पेरेंट्स हु आर नॉट सीनियर सिटीजन। अब पेरेंट्स के लिए तो अपने लिए 25 और पेरेंट्स के लिए 25, टोटल अमाउंट 50 अलाउड है, बट पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं। सीनियर सिटीजन्स किसे कहते हैं, जिसकी एज 60 से ज़्यादा हो वो सीनियर सिटीजन में आता है। नेक्स्ट, प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स पेरेंट्स। पहले था सिर्फ सेल्फ, यहाँ सेल्फ प्लस पेरेंट्स, बट सीनियर सिटीजन नहीं है। नाउ सेल्फ प्लस पेरेंट्स, और वो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं, तो 25,000 सेल्फ के लिए और 50,000 पेरेंट्स के लिए। क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनका इंश्योरेंस जो है वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, तो वो 50,000, सो दोनों का टोटल मिलाकर अलाउड कितना होगा, 75,000। नेक्स्ट, प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ, अब अपना, और वो भी सीनियर सिटीजन है, खुद सीनियर सिटीजन है, एंड पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन्स हैं, तो अपना 50,000, पेरेंट्स का 50,000, टोटल 1 लाख। अगर मैं सिंपली आपको याद करवाऊं तो यहाँ पर सीनियर सिटीज़न है तो 50,000 और सीनियर सिटीज़न नहीं है तो 25,000। अब देखो, सिर्फ अपना 25,000 हो गया, सीनियर सिटीज़न नहीं है। खुद का और पेरेंट्स का, बट पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं, तो 25। खुद का और पेरेंट्स का, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं, तो अपना 25, पेरेंट्स का 50, टोटल 75। अब खुद भी सीनियर सिटीजन हैं, पेरेंट भी सीनियर सिटीजन हैं, तो 50 + 50, टोटल 1 लाख। ऐसे डिडक्शंस अलाउड होते हैं और ये रूल आपको याद रखने हैं। नाउ आइए एक सम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 4 A। मिस्टर रोमेश हैज़ मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर में उसने क्या क्या पेमेंट्स किए हैं वो देखेंगे, और कॉम्पिटिशन ऑफ अलाउएबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80D ऐसा एक हेडिंग देंगे। ओके, सो सबसे पहला फर्स्ट क्या है, 6,000 पेड बाय क्रेडिट कार्ड टू जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन फॉर नर्सिंग हेल्थ ऑफ हिज ग्रैंड मदर। अब पेरेंट्स में मदर फादर आते हैं, ग्रैंड मदर का अलाउड नहीं है। फॉर इंश्योरेंस पर्पस ग्रैंड पेरेंट्स का अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स का अलाउड नहीं है। इज इट क्लियर कि ग्रैंड पेरेंट के लिए हम इंश्योरेंस पे करेंगे, कर सकते हैं, बट अलाउड नहीं है। तो यहाँ देखिए, पहले अपने लिए भी लिखा हुआ है, एलिजिबल पेमेंट फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन
एंड देन फॉर पेरेंट्स, बट ग्रैंड पेरेंट्स के लिए नहीं। तो यहाँ देखिए नोट लिखा हुआ है, नोट नंबर 1, अमाउंट पेड ऑन हेल्थ ऑफ ग्रैंड मदर इज़ नॉट एलिजिबल। ग्रैंड मदर का पेमेंट किया है तो वो यहाँ पर डिडक्ट नहीं होगा। देन नेक्स्ट 4000 पेड बाय कैश। अब यहाँ पर वो ही इंश्योरेंस आपको क्लेम कर सकते हो डिडक्शन में या मेडिक्लेम में जो आपने चेक से पे किया है या बैंक से पे किया है। यहाँ पर है कैश पे किया है, कैश अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए नोट लिखा हुआ है, अमाउंट पेड ऑन हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट माइनर डॉटर इज़ नॉट एलिजिबल एज इट हैज़ बीन पेड इन कैश। कैश अलाउड नहीं है, आपको चेक से या बैंक से ही पे करना है। नेक्स्ट 18,000 पेड बाय चेक टू GIC फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस की हेल्थ के लिए किया है। 18,000 जीवन साथी है, वो अलाउड है, वो फैमिली में आता है। सो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट पेड ऑन स्पाउस 18,000, मैक्सिमम 25 है, याद रखना। और अगर सीनियर सिटीज़न है तो 50, वो हमें ध्यान देना होगा। 18 है इसलिए मैंने सीधा आपको कहा कि लिख देंगे। नेक्स्ट 18,000 पेड बाय चेक टू GIC। GIC मीन्स जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन फॉर इंश्योरिंग हिज ओन हेल्थ। अपनी हेल्थ के लिए 18 पे किया है, ठीक है, ये भी अलाउड है 18,000। देन 8,000 पेड बाय क्रेडिट कार्ड टू GIC फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ हिज डिपेंडेंट मेजर सन। अपने सन के लिए किया है, ये भी अलाउड है। सो इन तीनों का टोटल हुआ 44,000। अब टोटल तीनों का हस्बैंड वाइफ एंड सन तीनों का हुआ 44, बट उसे अलाउड कितना है 25 से ज़्यादा अलाउड नहीं मिलेगा। उसे लेना है भले ले सकता है, इन्वेस्ट करना है कर सकता है, बट 25 से ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा। सो 44 एंड 25 विच एवर इज लोअर। एक और पॉइंट समझते हैं। सपोज करो ये एलिजिबल अमाउंट में इन तीनों का टोटल 14,000 आता है, तो 14 एंड 25 विच एवर इज लोअर, तो उस कंडीशन में 14 लिखते हैं, यहाँ 25 लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट 6,000 पेड बाय क्रेडिट कार्ड फॉर इंश्योरिंग द हेल्थ ऑफ हिज डिपेंडेंट माइनर ब्रदर। अब ब्रदर का नहीं कर सकते, ब्रदर फॉर इंश्योरेंस पर्पस क्या लिखा है, अमाउंट पेड ऑन हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट माइनर ब्रदर इज नॉट एलिजिबल एज इट इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली फॉर द पर्पस। अगर ब्रदर के लिए पे किया है, वैसे तो ब्रदर फैमिली होता है, छोटा है, बट इंश्योरेंस पर्पस के लिए ब्रदर का मेडिक्लेम पे किया है तो वो अलाउड नहीं है, तो नहीं आएगा यहाँ पर। 40,000 पेड बाय चेक टू GIC फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ हिज फादर के लिए पे किया है 40,000, तो ये अलाउड है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है फादर, और सीनियर सिटीज़न है फादर, ठीक है, 65 ईयर्स की एज है, तो सीनियर सिटीज़न होंगे। एंड 22,000 पेड बाय चेक टू अनदर इंश्योरेंस अप्रूव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी फॉर इशूइंग हेल्थ ऑफ हिज मदर के लिए भी 22 पे किया है। सो 40 + 22 टोटल अमाउंट कितना पे किया 62। अब 62 और 50,000 विच एवर इज लोअर, सो 62 और 50 दोनों में से लोअर क्या है 50, तो 50 अलाउड होगा। सपोज करो 62 की जगह 42 आ जाता है, तो 42 एंड 50 विच एवर इज लोअर, तो 42 आ जाएगा। अब 25 अपने लिए और 75 पेरेंट्स के लिए टोटल डिडक्शन मिलेगा 75,000, टोटल डिडक्शन हो जाएगा 75,000। और ये आपका इलस्ट्रेशन है, इसलिए आपके पास है पेज नंबर देखिए यहाँ पर 229 लिखा हुआ है, और ये मैंने रूल्स समझा दिए। मैं फिर से बता दूं, अगर रूल्स को शॉर्ट में, अपने लिए 25, थोड़ा मैं जूम भी कर लेता हूँ, ठीक है, अपने लिए 25, पेरेंट्स हैं तो 25 + 25, पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न है तो 25 + 50,
क्योंकि सीनियर सिटीज़न है इसलिए 50, और खुद भी सीनियर सिटीज़न है, पेरेंट्स भी सीनियर सिटीज़न है, तो 50 + 50 दैट इज़ मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड। ओके, तो ये हमने सम किया, पेज नंबर 230 पर है, इलस्ट्रेशन है, सॉल्यूशन है, आपके सामने है। ये था अंडर सेक्शन 80D, ये मेडिक्लेम के लिए होता है। मेडिक्लेम हमें डॉक्टर देते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना है 80D फॉर डॉक्टर्स। ठीक है, ये एक मेथड है याद करने का ताकि आप भूल ना जाओ। अंडर सेक्शन 80C में क्या आता है, तो 80C में आता है LIC, C फॉर कंट्रीब्यूशन, LIC प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फीस, ये कंट्रीब्यूशन में आते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो एग्जाम में आपको बोले 80C और वहाँ मेडिक्लेम का एक पॉइंट डाल दें, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि मेडिक्लेम में अंडर सेक्शन 80D लगता है। या ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में आपको सारे पॉइंट मिक्स में दे दे, क्वेश्चन मिक्स में दे दे और बोले 80C और 80D अलग अलग कैलकुलेट करो, तो आपको C में अलग करना है, D में अलग करना है, ऐसे ही 2 टेबल बनाने, एक C के लिए एक D के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सो नाउ नेक्स्ट क्या करना है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट दिया हुआ है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अब है हायर एजुकेशन के लिए लिया है, लोन लिया है, तो अंडर सेक्शन 80E एंड E फॉर एजुकेशन। समझो किसी को डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA करना है, उसके लिए 10, 15, 20 लाख का खर्चा है और उनके पास पैसा नहीं है, तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं। तो लोन जो लिया जाता है उसका जो रीपेमेंट होता है, उसके लिए जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, वो सब अंडर सेक्शन 80E में कवर होता है। Section 80E has been inserted to provide a general deduction in respect of interest on loan taken for higher studies, that is engineering, architecture, medical and management etc. अगर इन सब डिग्रीज के लिए लोन लिया गया है तो उसे अंडर सेक्शन 80E में कवर किया जा सकता है। अब अंडर सेक्शन 80E के रूल्स हैं, कौन सा रूल है कि डिडक्शंस हैं 1,50,000 मैक्सिमम अलाउड है, तो ये अंडर सेक्शन 80E के रूल्स हैं। ये आप एक बार रीड कर लेना। 80E मोस्टली आता नहीं है, आता है 80C, 80D एंड 80G। 80E इतना आता नहीं है। सो 80E आप एक बार रीड कर लेना। चलिए, ये लेक्चर में स्टूडेंट्स यहीं पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 80G एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।